नमस्कार साथियों, नन्हों का दुलार, बड़ों का प्यार और बुजुर्गों का आशीर्वाद और एनर्जेटिक रवि की टीम की तरफ से बहुत सारा आभार। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विचार है वो 3 सीढ़ियां हैं। उन 3 सीढ़ियों में आप किस सीढ़ी पे हैं और किस सीढ़ी पे आप आगे निरंतर जा रहे हैं। आपको एनालाइज करना है कि आपकी सीढ़ी किस दीवार पे है। दोस्तों, सबके पास 24 घंटे हैं और सबके पास 86,400 सेकंड है। उसी 86,400 सेकंड में कोई कैसा यूटिलाइज करता है या जीवन को कैसे कोई एक नया मुकाम हासिल करता है या जिंदगी पूरी वो गुजार देता है। दोस्तों, आज जो पहली सीढ़ी है, आज पहली सीढ़ी जो है एक इंसान है। वो माता पिता उसको पालते हैं। माता पिता ने आपको अगर इस पृथ्वी में लाए हैं तो वो उनका फ़र्ज बनता है, वो फ़र्ज अदा कर रहे हैं। वो बंदा क्या करता है कि वो जस्ट कंप्लेन करता रहता, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और वो पूरी ज़िंदगी कंप्लेन करता रहता है। वो जब छोटा रहता है तो वो स्कूल जाने के लिए रोता है, फिर जब वो बड़ा होता है तो कॉलेज जाने के लिए रोता है, फिर जब उसकी जिम्मेदारी आती है, जिम्मेदारी में भी वो रोता है कि मेरे को गाड़ी नहीं मिली, मेरे को ऐसा हुआ, मेरे को वैसा हुआ। तो वो कहीं ना कहीं पूरी ज़िंदगी रोता रहता है और एक दिन जब वो एंड मोमेंट पे आता है तो वो कहीं ना कहीं उसको एहसास होता है कि जो मैंने पुराना किया वो मेरे को मिला और मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला। आज मैं उस महान हस्ती की भी बात करूंगा जिनके जीवन में आपको देखना पड़ेगा कि वो उनका जो समय है वो कैसे उन्होंने गुजारा। दोस्तों, दूसरी सीढ़ी हमारी है। दूसरी सीढ़ी जो है वो इंसान पैदा हुआ, अच्छे से निर्वहन किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं करता गया और एक समय के बाद वो स्टक हो गया। जब उसने एक जॉब पा गया, आपका वो 2 से 3 हो गया, तो वो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट में चला गया। एंटरटेनमेंट में जाने से क्या हो गया, वो टेलीविज़न पे काम करता रह गया, वो व्हाट्सएप पे काम करता रह गया, यूट्यूब में काम करता रह गया, वो लेकिन एक्स्ट्रा उसने नहीं किया। वो स्कूल गया, कॉलेज जाने के बाद कहीं ना कहीं एक उसको नौकरी मिल गई और नौकरी मिल गई, शादी हुई, वो 2 से 3 हुआ, और वो क्या है, वो एक गाड़ी में आपकी 2 व्हीलर, आप बाइक ले लीजिए या स्कूटी ले लीजिए, वो 2 थे पहले, 2 होने के बाद वो 3 हुए, तो वो जो तीसरा आया, तीसरा उसने क्या किया, उसको बीच में बिठाया, तीसरे के बाद फिर चौथा आ गया, तो वो उसी गाड़ी में एडजस्ट करता गया और कंफर्ट जोन से वो बाहर निकला ही नहीं, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उसने क्या है, उसने विज़न पे काम नहीं किया, उसने टेलीविज़न पे काम किया, उसने व्हाट्सएप पे काम किया, उसने यूट्यूब में काम किया। लेकिन वही अगर वो विज़न में काम करता तो कहीं ना कहीं वो 1 2 4 8 16 32 164 बनता। तो दोस्तों तीसरी सीढ़ी जो है, तीसरी सीढ़ी विजनरी वाली सीढ़ी है। वो CASH में काम नहीं करते, कैश में काम नहीं करते, वो KASSH में काम करते हैं। वो जो है वो आपका क्वालिटी में काम करते हैं, वो क्वांटिटी में काम नहीं करते। वो बंदा अगर इस जीवन में आया, इस पृथ्वी में आया, तो वो कहीं ना कहीं देखता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे विजनरी लोग हैं कि वो जा कर के वहाँ से गुब्बारा लाने के बाद उसको फुला करके और मार्केट में बेच दिया। तो अगर 2 की चीज़ लाए तो वो 2 का वो 20 बना के कर गए, तो वो 2 का अगर 20 कर गए तो कहीं ना कहीं उनका विज़न क्लियर था। वो टेलीविज़न में काम नहीं करते, वो एंटरटेन में काम नहीं करते, वो विज़न पे अपने काम करते हैं। उनकी जो सोच होती है 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल तक की विज़न की सोच होती है, और वो कहीं ना कहीं समय के अनुसार वो KASSH में काम करते हैं। पहला उनका K रहता है नॉलेज, वो पूरी ज़िंदगी नॉलेज लेते रहते हैं। दूसरा है उनका एटीट्यूड, वो एटीट्यूड कहीं ना कहीं संगत, आदत, गुरु में काम करते हैं। उनकी संगत अच्छी होती है, उनकी आदत अच्छी होती है, उनका गुरु जो है वो कोचेज़ में करते रहते हैं। जब वो स्कूल में थे, पढ़ाई किया, कॉलेज के बाद भी उनका जॉब लग गया, अपनी नौकरी करी, अपना बिजनेस किया, उसके बिजनेस के बाद भी वो कहीं ना कहीं सीखते रहते हैं। तो आपका नॉलेज हो गया, एटीट्यूड हो गया, स्किल, वो अपना कौशल, वो अपना हुनर, वो अपनी काबिलियत बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कोविड आया, बहुत सारा लोगों का अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन अगर आप सोचें कि इस पृथ्वी की सारी पॉपुलेशन जो है
जितना पैसा है सबको अगर बराबर 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 में बांट दिया जाए तो वो क्या होगा कि 3 साल बाद 5 साल बाद वो जहाँ का पैसा था वहीं पे पहुँच जाएगा। क्योंकि जिसके पास काबिलियत नहीं है, जिसके पास हुनर नहीं है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं उसके पास टिकेगा नहीं। लेकिन जिसके पास काबिलियत है, जिसके पास हुनर है और जो बढ़ाता गया है अपना स्किल, अपना कौशल्य बढ़ाता गया, तो कहीं ना कहीं उसी के पास टिकेगा। और वही विजनरी लोग हैं। मैं उस महान हस्ती की बात कर रहा हूँ, टाटा साहब की बात कर रहा हूँ कि टाटा साहब जैसे लोग हमारे इस आपका इंडिया को महान बना रहे हैं। कितना सारा वो दान कर रहे हैं, कितने सारे लोगों का रोज़गार पाल रहे हैं। उनका भी परिवार है, उनका भी घर है, वो कितने लोगों के लिए रोटी का काम कर रहे हैं, कितने लोगों को रोटी दे रहे हैं, तो वो बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो नॉलेज है, एटीट्यूड है, स्किल है, स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी में काम करते हैं। वो कहीं ना कहीं नई नई रणनीतियाँ बनाते रहते हैं और उसमें कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि मेरे को क्या फीडबैक मिला। फीडबैक इज़ अ कमबैक है। आपको फीडबैक को अपने एनालाइज करना है कि हमने क्या कमी थी, हमने क्या किया कि जो हमें सक्सेस नहीं मिली, हम आगे क्या करें कि हमें आगे सक्सेस मिलती जाए। तो आपका वो स्ट्रेटजी हो गया। लास्ट में आपका जो 5वां है वो हैबिट, वो उनकी आदतें जो रहती है, आदतें उनकी इतनी अच्छी रहती है, वो आदतों में कहीं ना कहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो विजनरी बनते हैं। और इसीलिए उनका नाम इस दुनिया में जाने के बाद भी वो कहीं ना कहीं अमर रहेगा। दोस्तों, हमारे चैनल में, हमारी कम्युनिटी में जुड़िए। हमारी YouTube की कम्युनिटी है, हमारी YouTube की कम्युनिटी में जुड़िए और आपको ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। और हमें बताइए कि आपको कैसा वीडियो चाहिए। जैसा आपको वीडियो चाहिए, हम लोग, हमारी टीम मेहनत करेगी और आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं 1 2 4 8 16 32 जैसे कहीं ना कहीं आपको बेस्ट टू बेस्ट ही हमारे चैनल में मिलेगा। धन्यवाद।